चलिए, नहीं नहीं ठीक है आई गेस। आवाज नहीं थी उसमें, आवाज नहीं थी, माइक नहीं पहनी थी। अरे बच्चा लोग याद दिलाए करो ना, याद दिलाए करो, ठीक है, मैं भूल जाती हूँ। अभी भी मेरे को बीच में याद आया कि रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट ओवर अगेन। अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्लास्टिड्स के बारे में। सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं ये? प्लांट सेल में। इनके मेम्ब्रेन लेयर्स क्या होती हैं? न्यूमरस होती है, यानी कि काफी सारी होती हैं, बहुत सारी नहीं बट काफी सारी होती हैं, ठीक है। ये कौन से मटेरियल में एम्बेडेड रहते हैं? स्ट्रोमा नाम के मटेरियल में एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। सिमिलर जो इनका बाहरी स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा दिखता है? माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा, ठीक है। इनकी लेयर क्या रहती है? डबल लेयर, ठीक है। क्या रहता है ये? डबल लेयर। दिस इज लेयर नंबर 1 एंड दिस इज लेयर नंबर 2, ठीक है। दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, इनका खुद का राइबोसोम होता है, यानी कि इनको न्यूक्लियस नामक कोई चीज की जरूरत नहीं होती राइबोसोम या डीएनए देने के लिए, ठीक है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा है, और ये क्या है? थैलाकॉइड। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड, ठीक है। जो ऊपर फ्लैट सरफेस है उसको थैलाकॉइड बोलते हैं। ये जो स्टैक में दिख रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रैनम बोलते हैं। और ये जो कनेक्शन है दोनों के बीच में, इसको क्या बोलते हैं? लेमेला बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है सबको? अब प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। वेरी गुड। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस में कौन सा वाला काम आता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या काम रहता है क्लोरोप्लास्ट का? सनलाइट को कैप्चर करके रखना, सनलाइट को अब्सॉर्ब करके रखना, कैप्चर करके रखना किसका काम रहता है? क्लोरोप्लास्ट का काम रहता है। देखिए, these are the plastids that contain chlorophyll। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। और यही क्या देता है? प्लांट्स को कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन ज्यादा रहता है, बट ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स भी उसमें रहते हैं। कभी कभी आप देखते हो कोई लीफ ऑरेंज, एग्जैक्टली वही जो ग्रीन लीफ रहती है वो किस कलर की हो जाती है? येलो कलर की हो जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट तो रहता है, साथ ही साथ येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी रहता है। अब ये ऑर्गेनेल क्या रहता है? सेमी ऑटोनॉमस रहता है। क्या रहता है? सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस शब्द का मतलब है ऐसी कोई चीज जो अपना सारा काम खुद से करे, उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑटोनॉमस बोलते हैं। तो सेमी ऑटोनॉमस मतलब आधा काम ये खुद से कर रहा है, आधा काम इसके लिए कोई और करके दे रहा है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल एज देयर फंक्शंस आर पार्शियली कंट्रोल्ड बाय सेल का न्यूक्लियस एंड पार्शियली बाय द ऑर्गेनेल इटसेल्फ। यानी कि आधा इसका फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? सेल का न्यूक्लियस, और आधा ये खुद कंट्रोल करता है। ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ दी सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट बर मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू कौन सी प्रोसेस परफॉर्म होती है? इसी के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है। फंक्शन क्या होता है? इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एज इट कंटेन्स क्लोरोफिल विच कैप्चर्स दी सनलाइट। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, दूसरा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। अब ये व्हाइट होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं? जैसे ऊपर वाले का कलर क्या था? ऊपर वाले प्लास्टिक ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। ये क्या रहता है? कलरलेस रहता है। अक्सर करके कहां पाया जाता है? रूट्स में। कहां पाया जाता है? रूट्स में। प्लांट की जड़ को देखो तो उसका कोई कलर रहता है क्या कि ऑरेंज कलर की निकल गई, रेड कलर की निकल गई? नहीं। मोस्ट प्लांट्स की रूट्स क्या रहती हैं? कलरलेस रहती हैं। और उसमें कौन सा प्लास्टिड मौजूद रहता है? ल्यूकोप्लास्ट। व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड, it has the capability to change into other type of plastids। ये चाहे तो दूसरे टाइप ऑफ प्लास्टिड्स में चेंज हो सकता है। फंक्शन क्या होता है? स्टार्च को स्टोर करना, प्लांट के ऑयल को स्टोर करना और प्रोटीन को स्टोर करना। ग्रैन्युल्स मतलब छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं, तो प्रोटीन को के ग्रैन्युल्स को क्या करके रखना? स्टोर करके रखना। समझ में आया? क्लियर है? लास्ट अपन आते हैं किसकी तरफ? क्रोमोप्लास्ट की तरफ। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन को छोड़कर सारे कलर्स होते हैं। ग्रीन को छोड़कर सारे कलर्स हैं। भाई फ्लावर्स कितने कलर के होते हैं बताओ आप? कहां से मिल रहा है उनको कलर?
क्रोमोप्लास्ट से। फ्रूट्स कितने सारे कलर के होते हैं, कहां से मिल रहा है कलर, क्रोमोप्लास्ट से। सो एवरी कलर एक्सेप्ट ग्रीन कौन से प्लास्टिड से मिलता है, क्रोमोप्लास्ट से। दे आर रिच इन कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स एंड लिपिड्स। कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स कुछ नहीं, नाम कॉम्प्लेक्स सा दिया है, मीनिंग एकदम सिंपल है। कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, these pigments produce the bright yellow, red and orange colors in plants, vegetables and fruits। समझ में आया, ऐसे ब्राइट कलर्स देने वाले पिगमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स। क्लियर है, ये प्लांट्स, एल्गे और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। क्लियर, यस। उनको कलर कैसे देता होगा, ग्रेप्स में क्या होगा, प्लास्टिड होगा कि क्रोमोप्लास्ट होगा, सॉरी क्लोरोफिल होगा कि क्रोमोप्लास्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट। वाई, बिकॉज अंगूर ब्लैक कलर के भी आते हैं। समझ में आया, दो कलर के अंगूर आते हैं ना, एक ग्रीन और एक ब्लैक। तो फल में अक्सर करके क्या रहता है, क्रोमोप्लास्ट। फ्लावर्स में अक्सर करके क्या रहता है, क्रोमोप्लास्ट। बट जो नॉर्मल प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स की लीव्स का जो कलर रहता है वो क्या रहता है, क्लोरोफिल से मिलता है। उसको किससे मिलता है, क्लोरोफिल से। उसके जब प्रोडक्ट रहता है वो मोस्टली किससे बना रहता है, क्रोमोप्लास्ट से बना रहता है। समझ में आया, क्लियर। चलिए फटाफट राइट इट डाउन। जो लोग पुराने नोट्स में हैं वो लोग वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, और जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग सीधा यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। पेज छोड़ के भी लिख सकते हो, अगर आपको अंदाजा है कि कितने पेज में नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो पेज छोड़ दीजिए और लिखना स्टार्ट करिए।